खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 21 लोगों में से 12 विदेशी नागरिक हैं। दिल्ली के इस अग्निकांड के बारे में जिस किसी ने भी सुना उसकी रूह कांप गई है। जब धुएं के गुबार होटल के बेसमेंट में जमा होता गया, सांसें जिस्म को छोड़ती गईं। आसपास के लोग जितने लोगों को बचाने की कोशिश कर पाए उन्होंने बचा लिया। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों ने भी इस हादसे में लोगों के बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक हादसा 21 लोगों की मौत की वजह बन गया। मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। अब तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं, जैसे होटल के पास सिर्फ 6 कमरे की परमिशन थी, लेकिन कई बनाए गए। फायर एनओसी का अब तक दमकल को कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। इस हादसे से सबक लेते हुए एमसीडी इलाके के अवैध होटल पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में आज सीलिंग भी हो सकती है इस होटल्स में, ये भी जानकारी है। एक मेरी बेटी है तरजनी अग्रवाल, एज 42 ईयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, तो उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर जाई, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है, एज है 17 ईयर्स। बढ़िया। तो कुछ लोग बता नहीं रहे कहाँ है वो। तीन हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। हमारे दामाद वगैरह रिपोर्ट आ गई। वो क्या इलाज करवाने के लिए आए थे? उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं। वो परसों से एडमिट है। कमरों का लाइसेंस 25 कमरे के। हादसे के पीछे असली जिम्मेदार कौन? मालवीय नगर के इस होटल को लेकर जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति को बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में सीमित कमरों के ऑपरेशन की इजाजत मिली थी, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। कथित तौर पर यहाँ क्षमता से कई गुना ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे। सवाल ये है कि अगर लाइसेंस 6 कमरों का था तो 25 कमरों तक विस्तार कैसे हुआ? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं? यही वो पॉइंट है जो इस पूरे हादसे को एक साधारण हादसे से कहीं बड़ा बन रहा है। जो हम उस समय कर सकते थे तो एकदम समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। फायर टेंडर काम करा गया और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरा से फैसला लग गया था। निकालती गई थी तो हादसा ये और बड़ा हो सकता है। तो इस कारण से लगभग 21 के आसपास का अभी 7 या 8 लोग मेडिकल हॉस्पिटल में। अब जरा उन सवालों पर नजर डालिए जो इस हादसे के बाद पूरे सिस्टम का पीछा कर रहे हैं। अगर बेसमेंट में लोगों को ठहराने की मनाही थी तो वहां मेहमान क्यों मौजूद थे? क्या पर्यटन विभाग ने कभी औचक निरीक्षण किया? क्या एमसीडी, बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन को बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटी की भनक नहीं लगी? क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब अवैध था तो कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की हजारों ऐसी इमारतों के लिए जरूरी है जहां नियमों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े अग्निकांड देखे हैं।
हर बार जांच बैठती है, एफआईआर दर्ज होती है और कुछ समय बाद मामला धीमा पड़ जाता है। लेकिन मालवीय नगर का ये मामला केवल आग लगने का नहीं, बल्कि कथित अवैध विस्तार और निगरानी तंत्र की नाकामी का भी है। अगर जांच में साबित होता है कि इजाजत से कहीं ज्यादा कमरे चल रहे थे और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई, तो जवाबदेही सिर्फ मालिकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन अधिकारियों और विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी नियमों का पालन तय करना था। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि ये भी है कि मौत का ये जाल बनने ही क्यों दिया गया।